आइए आगे बढ़ते हो लाख टके की बात में। अब बात सियासी बिसात की। तो प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे की पीएम ने, आपको बता दें कि वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचे और वहां पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर वार किया। पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा क्यों अहम है और बीजेपी के लिए बिलासपुर में बड़ी जीत क्यों जरूरी है, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझने की कोशिश करिए। बदल के रही वो आओ नहीं सही वो। ये जन सेवक का कारवां है, न थकेगा न रुकेगा, हर वक्त मिशन की तरह जुटा रहेगा। मोदी जिंदाबाद। सत्ता के सेमीफाइनल और फाइनल के पहले पीएम मोदी अपने समर्थकों को यही संदेश दे रहे हैं। 4 राज्यों में 6 दिन में 8 रैलियों का कार्यक्रम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। पीएम मोदी की अगुवाई में ये बीजेपी की तैयारी है। अभी इन 4 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मोदी पहले से एक्शन में है। मोदी समर्थकों की नजर में हर चुनाव में जी जान से लड़ने का जोश और लगातार मेहनत बीजेपी की सियासत को खास बनाती है। इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पीएम मोदी की रैली हुई। यहाँ उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साह से भर दिया। पीएम मोदी ने यहाँ एक बार फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। राशन में घोटाला करे वो वापिस आने चाहिए क्या? उनको दोबारा मौका देना चाहिए क्या? और अगर मौका मिल गया तो ज्यादा घोटाला करेंगे कि नहीं करेंगे? छत्तीसगढ़ पूरी तरह तबाह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? साथियों, ये तो मैं दिल्ली में बैठा हूं ना, तो थोड़ा भी डरते हैं। बिलासपुर में पीएम मोदी की रैली के मायने बेहद खास हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कुल 90 में से सबसे ज्यादा 24 सीटें बिलासपुर संभाग में हैं। साल 2018 में हार के बावजूद बीजेपी का सबसे बेहतर प्रदर्शन बिलासपुर संभाग में ही था। 2018 में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 15 सीटें जीती थी। इन 15 में से 7 सीटें बिलासपुर संभाग में थी। यानी बिलासपुर ने मुश्किल वक्त में भी बीजेपी का साथ दिया है। पीएम मोदी की रैली के जरिए पार्टी इस इलाके में शानदार प्रदर्शन करना चाहती है। पीएम मोदी ने रैली में कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश भी दे दिया। मैं आपको एक गारंटी देने के लिए आया हूं कि आपके हर सपने को साकार करने के लिए मोदी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। 2018 के सियासी संग्राम की बात करें तो 2018 में कांग्रेस को 43.9% वोट मिले थे। वहीं बीजेपी को 33.6% वोट हासिल हुए थे। बीजेपी को करीब 10% वोटों के अंतर को कम करना है। मोदी फैक्टर के जरिए बीजेपी छत्तीसगढ़ में इस अंतर को कम करने में जुटी है। मोदी इसके लिए जी जान लगा रहे हैं। 3 महीने में 3 बार वो छत्तीसगढ़ का दौरा कर चुके हैं। इससे पहले रायपुर में रैली के दौरान उनके इस भाषण की खूब चर्चा हुई थी। ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिश रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। चुनावी तैयारियों के लिहाज से बीजेपी के लिए अक्टूबर का महीना बेहद खास होने वाला है। इस महीने पीएम मोदी की छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान और तेलंगाना में ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। मोदी फैक्टर की फिर से अग्नि परीक्षा है और परीक्षा में सफल होने के लिए पीएम मोदी तपस्या में जुटे हैं। टीम न्यूज नेशन। और पीएम मोदी किस तरह से अक्टूबर में अपने सियासी मिशन में जुटे हुए हैं, इसे आइए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल 1 अक्टूबर देखिए, तेलंगाना के महबूब नगर का उन्होंने दौरा किया, 13,500 करोड़ के विकास प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इसी के साथ 2 अक्टूबर को वो राजस्थान पहुंच गए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में उन्होंने रैली की और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी उन्होंने कार्यक्रम किया और ग्वालियर में 2 पब्लिक मीटिंग भी उन्होंने की। और अब बात 3 अक्टूबर की करते हैं। 3 अक्टूबर को तेलंगाना के निजामाबाद में पब्लिक मीटिंग की उन्होंने, साथ ही छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भी उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। इसके अलावा अब आपको बताते हैं 8-6 अक्टूबर का प्लान, राजस्थान के जोधपुर में रैली और जोधपुर को अशोक गहलोत का गढ़ माना जाता है, वहां पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले वक्त में। तो ये कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आने वाले वक्त में। अब बात बीजेपी
बीजेपी की बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त चुनावी मूड में आ गए हैं और मध्य प्रदेश के शाजापुर वो पहुंचे। शाजापुर पहुंचने के बाद उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और साथ ही उन्होंने महिला आरक्षण की बात की और मध्य प्रदेश को उन्होंने करप्शन का केंद्र बता दिया। देखिए रिपोर्ट। ये ओबीसी कितने हैं हिंदुस्तान में? कोई नहीं दे सकता। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। यह पता लगाना है कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है? क्या हो ही नहीं सकता। तो अगर उनकी आबादी 5% नहीं है, अगर उनकी आबादी 50% है, तो उनका 5% बजट पे कंट्रोल क्यों है? अब सवाल है कि आखिर कांग्रेस ओबीसी पर इतना फोकस क्यों कर रही है, यह भी समझिए। 1996 की अगर हम बात करें तो 96 में कांग्रेस को प्रभावशाली ओबीसी जातियों के 24% वोट मिले थे, वहीं गैर प्रभावशाली ओबीसी जातियों के 27% वोट मिले थे। फिर 2019 की अब बात करते हैं। 2019 में इस वर्ग में कांग्रेस का समर्थन बहुत घट चुका है, यानी 2019 में पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्रभावशाली ओबीसी जातियों के मात्र 13% वोट मिले, वहीं गैर प्रभावशाली ओबीसी जातियों के 15% वोट मिले। यही वजह है कि कांग्रेस अपने ओबीसी वोट बैंक में बढ़ोतरी की कोशिश में जुटी हुई है। राहुल गांधी बार बार ओबीसी का राग अलाप रहे हैं, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही